और आइए इस जंग के बीच आज एक बहुत बड़ी और महाबैठक हुई। उस महाबैठक में देखिए पुतिन को क्या 30 देश रोक पाएंगे। पुतिन को रोकने के लिए दुनिया के 30 देश एक साथ खड़े हो गए। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कौन से वो बड़े बड़े ताकतवर देश हैं जो पुतिन को निपटाना चाहते हैं, पुतिन को ठिकाने लगाना चाहते हैं। ये वो सेना है। देखिए एक तरफ आपको पुतिन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर पावरफुल कंट्रीज जिसमें आप देख रहे हैं जो बाइडेन के अलावा इसमें देखिए कौन कौन से नेता हैं। इस ग्राफिक्स को फिर से प्ले करिए, दिखाइए जरा कौन कौन से नेता हैं। ये आप देख रहे हैं जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो, इमैनुअल मैक्रो। ये जो ताकत है, ये दुनिया के ताकतवर देश पुतिन को रोकने के लिए एक साथ खड़े हुए। ये वो मुल्क हैं जो आज बड़ी बैठक कर रहे थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं ये बड़ी बैठक कहां हो रही थी, किस जगह हो रही थी। ये देखिए ये वो बड़े बड़े नेताओं को आप देख रहे हैं जो आज पुतिन को रोकने के लिए एक साथ एकजुट खड़े हुए। जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रो को आप देख रहे हैं, बोरिस जॉनसन को आप देख रहे हैं, ये एर्दोगन खड़े हुए हैं। ये सारे देश, ये 30 देशों के नेता हैं। 30 देश समझिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का हिस्सा। ये देश के नेता पुतिन को निपटाने के लिए आज एकजुट हुए थे। देखिए जरा ये बैठक हो कहां रही थी, नक्शे में देखिए आप ये बैठक दुनिया के किस हिस्से में हो रही थी। ये आपके सामने देखिए जरा बेल्जियम नीदरलैंड और जर्मनी से सटा हुआ है। यहां यह बड़ी बैठक हो रही थी आपके सामने मैप के जरिए आप देख रहे हैं। लेकिन इस बैठक में एक शख्स और भी शामिल हुआ। इस बैठक में ज़ेलेंस्की थे शामिल। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति इन 30 देशों की बैठक में ये देखिए जरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। नाटो चीफ को आप देख रहे हैं जो ज़ेलेंस्की संबोधित कर रहे हैं। यही ज़ेलेंस्की, इसी नाटो ने जंग करवाई, यूक्रेन तबाह किया, वो आज नाटो की बैठक में शामिल हुए। देखिए जरा इस बैठक में हुआ क्या। जब 30 देश दुनिया के मिले तो इन्होंने क्या किया मिलकर, ये देखिए आपके सामने। ये जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां ये बैठक हुई। आपको साइड में नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल हुए थे इस बैठक में। बाइडेन थे इस बैठक में शामिल। यूक्रेन पर हमले को लेकर नाटो की बड़ी बैठक हुई और नाटो दुनिया का आपको बताऊं सबसे बड़ा गठबंधन है, इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं है। यूक्रेन पर हमले को पुतिन की सबसे बड़ी गलती बताया गया इस बैठक में। नाटो के 30 देश यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, यह शपथ ली गई। रूस के खिलाफ यूक्रेन जाकर नहीं लड़ेंगे, यानी डर भी रहे हैं और यूक्रेन को उकसा भी रहे हैं। ब्रिटेन ने रूस पर 65 नए प्रतिबंध लगा दिए, 65 नए प्रतिबंध। ब्रिटेन अब 6000 मिसाइल यूक्रेन को देगा, यह बात हुई। $33 मिलियन की आर्थिक मदद यूक्रेन को दी जाएगी। स्वीडन 5000 एंटी टैंक मिसाइल भेजेगा यूक्रेन। पोलैंड ने रूसी दूतावास के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। इस बैठक का मकसद था सिर्फ पुतिन को खत्म करने की तैयारी करना। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है बाकायदा। और नाटो को ज़ेलेंस्की ने भी संबोधित किया। ज़ेलेंस्की को आप देख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा। ज़ेलेंस्की ने नाटो को फिर से वहीं बैठकर आईना दिखा दिया सबके बीच में। नाटो पर युद्ध में फंसाने का आरोप लगाया कि आपने ही मुझे फंसा दिया है। नाटो दिखाए वो कितना ताकतवर है। ज़ेलेंस्की ने कहा अब आप दिखाइए आप कितने पावरफुल हैं। नाटो की असली कार्रवाई का इंतजार रहेगा, यह कहा ज़ेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता पर। अब ज़ेलेंस्की ने फिर से यू टर्न ले लिया है, नाटो का सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन। सोचिए कैसे पलटी मार रहे हैं ज़ेलेंस्की। पहले कह रहे थे कि नाटो डर गया है, पुतिन से लड़ना नहीं चाहता है। नाटो अब भी यूक्रेन को बचा सकता है, यह ज़ेलेंस्की कह रहे थे। हम नाटो से सिर्फ 1% जेट और टैंक मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की इस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे। जरा सुनिए जरा, क्या ये लोग मिलकर भी पुतिन का कुछ बिगाड़ पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए जरा। पुतिन को डराने के लिए, पुतिन को धमकाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बैठक हुई। 30 मुल्क नाटो की इस बैठक में शामिल हुए। कौन नहीं था? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो तक, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक, सबने मिलकर पुतिन पर फंदा कसने की पूरी प्लानिंग की। NATO to consider together the appalling crisis in Ukraine, the appalling suffering of the people of Ukraine, and to see what more we can do to help the people of Ukraine to protect themselves, see what more we can do to tighten the economic vice around the Putin regime, and that's what some of the things we're going to be talking about. लेकिन बड़ा दिलचस्प यह था कि जो ज़ेलेंस्की कल तक नाटो को डरपोक और धोखेबाज कह रहे थे, वही ज़ेलेंस्की आज बाइडेन के सामने नाटो की बैठक को संबोधित कर रहे थे और फिर नाटो के आगे बचाने और मदद की गुहार लगा रहे थे। वही नाटो जो इस पूरी जंग की सबसे बड़ी वजह है।
Але Україна тримається мужньо ціною, на жаль, тисяч життів, ціною зруйнованих міст, ціною майже 10 мільйонів переселенців. 3,5 з них вже на ваших територіях, на територіях країн НАТО. जेलेंस्की को अब यह समझना होगा, नाटो उनकी जुबानी मदद तो कर सकता है, लेकिन अभी वो तैयारी सिर्फ खुद को पुतिन से बचाने की कर रहा है, न कि यूक्रेन को बचाने की। और आइए, क्या अब कल कयामत आ जाएगी? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे वजह यह है कि बाइडेन नाटो की बैठक के बाद कल पोलैंड जाने वाले हैं। ये जो बैठक हुई इसके बाद कल वो पोलैंड में होंगे। इस बीच पोलैंड और रूस के बीच तनाव सबसे ज्यादा है। पोलैंड ने जासूसी के आरोप में रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया। दरअसल पोलैंड ही वो देश है जहां से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। नाटो की बैठक में यह तय हुआ है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई सहित दूसरी मदद आगे भी जारी रहेगी, लेकिन पुतिन ऐसा हरगिज नहीं चाहते। अब तक नाटो के सदस्य देश जंग में सीधे सीधे सैन्य हस्तक्षेप से दूर रहे हैं। इसकी वजह शायद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी है। जो भी देश या संगठन इस जंग के बीच में आएगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन यूक्रेन की तरफ से बार बार नाटो से मदद मांगी जा रही। आज भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो देशों से मदद की मांग की है। कहा कि नाटो देश अब भी रूसी हमले से यूक्रेन को बचा सकते हैं। दरअसल नाटो तब तक इस जंग में नहीं कूदेगा जब तक कि रूस उससे सीधे सैन्य टकराव मोल नहीं लेगा। हालात से निपटने की तैयारी अमेरिका के साथ ही नाटो ने भी की है। फिलहाल पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस पस्त हो जाए और आर्थिक और हवाई नाकेबंदी से उसका हौसला टूट जाए। जंग में अब तक रूस को भारी नुकसान हो चुका है। रूस के 5000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। ये अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और पुतिन जंग के लंबा खींचने से बेहद गुस्से में। दरअसल नाटो का कहना है कि यूक्रेन अब तक उसका सदस्य नहीं बना है, इसलिए वो सीधे सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि वो यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहा है और उसने तैयारी तेज कर दी है। इसका मतलब यह है कि यदि रूस ने यूक्रेन के अलावा नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला बोला तो नाटो जवाबी कार्रवाई करेगा। नाटो ने अमेरिका के साथ मिलकर कई बड़ी जंगें लड़ी हैं। नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण होना पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी के एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी 29 देश उस 30वें देश के हक में देंगे। नाटो का कहना है कि उसने कई आपात योजनाएं तैयार कर रखी हैं। 2020 में आपको बताऊं, नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था, 57%। अगर युद्ध में नाटो सीधे शामिल हुआ तो उसके पास 33 लाख से ज्यादा जवान है। रूस के पास 12 लाख की सेना है। लेकिन जंग में लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो नाटो ने अब तक नहीं दी है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कैसे नाटो की जो सेना है वो कहां कहां मौजूद है। जरा पहले वो देखिए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पुतिन को डराने के लिए कहां युद्धाभ्यास हो रहा है, ये पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, नॉर्वे आप जो देख रहे हैं, रूस से इसकी सीमा सटी हुई। अगर आप देखिए ध्यान से, रूस की सीमा जहां खत्म हो रही है आखिरी छोर पर, नॉर्वे की सीमा वहां जाकर मिलती है सबसे ऊपर टॉप पर। तो यही नॉर्वे में ही दरअसल वॉर रिहर्सल हो रही है, यानी युद्धाभ्यास हो रहा है। नाटो जंग का अभ्यास कर रहा है पुतिन को डराने के लिए, धमकाने के लिए। देखिए जरा, 30,000 नाटो के 30,000 सैनिक नॉर्वे में इस जगह पर ये ड्रिल कर रहे हैं जो पुतिन यानी रूस से सीधी लगती हुई सीमा पर है। और नाटो ने कैसे अपनी सेना पूरे पुतिन के देश के आसपास, रूस के आसपास, यूक्रेन के आसपास बिठा रखी है, जरा वो देखिए। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मैप के जरिए। ये आपके सामने आ गया, ये देखिए जरा, नक्शा आपके सामने आ गया। रूस के आसपास देखिए, एस्टोनिया में 2000 नाटो जवान है, लातविया में 1700 मौजूद है, लिथुआनिया में 4000, पोलैंड में 10,500, यानी यूक्रेन के सबसे नजदीक अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा नाटो के जो जवान फौजें हैं वो मौजूद है। बुल्गारिया में 900, रोमानिया में 3300, हंगरी में 800 और स्लोवाकिया में 2100। यानी जंग हुई तो नाटो की ये फोर्स आगे बढ़ेगी।